आज 20 दिसंबर 1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हम सुनते हैं। आज का विशेष टाइटल है प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। बाबा ने कहा आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, क्या देखने और क्या करने आए हैं। बाबा क्या देखने आए हैं और क्या करने आए हैं। आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने के लिए आए हैं। वायदा करने में तो यह आत्माएं आदि से ही प्रवीण हैं। कौन सी आत्माएं? जो बाबा के सम्मुख बैठे हुए थे बच्चे। तो बाबा उनसे पूछते हैं कि यह आत्माएं आदि से ही प्रवीण हैं। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, क्योंकि भट्टी चल रही थी। तो 16 दिन की ये भट्टी चल रही थी। पिछली वानियां जो हमने पढ़ी सारी भट्टी में बाबा आए और बाबा के महावाक्य चले। तो ये 16 दिन की भट्टी का महावाक्य बाबा ने कहा। जो सम्मुख बैठे हुए थे, आदि रत्न बैठे हुए थे, जिन्होंने एक झट से त्याग कर दिया था और यज्ञ में आ गए थे। तो बाबा उनसे कहते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि वायदा करने में तो आदि से प्रवीण हो। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, इस रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने के लिए आए हैं। यूं तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो। सारे विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माएं थी जो बाबा के आगे जिन्होंने हिम्मत दिखाई, सब कुछ एक झटके से त्याग किया। तो बाबा ने कहा तुम ही प्रसिद्ध हो जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया। और उसकी रिजल्ट क्या थी? उस एक झट से जो समर्पण हुए, उन्हें बाबा के समीप रहने का, साकार बाबा के समीप रहने का और स्नेह बाबा का प्राप्त किया। मदद भी ली और की भी। बाबा से मदद भी ली और फिर बाबा कहते हैं फिर सहयोगी, राइट हैंड्स भी बने, की भी। तो उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए हैं। जो वही समर्पण का संस्कार था, जो एक झटके से त्याग किया, एवर रेडी हुए, अचानक का पार्ट बजाया। बाबा ने कहा वही संस्कारों का फिर से टेस्टिंग, क्योंकि एक वायदा आदि में किया था और बाबा अब फिर एक वायदे के लिए आए हैं, जो भी अंत में बाबा बताएंगे वो वायदा क्या था। वायदा एवर रेडी तो सभी है ना। वायदा यही है कि अभी से सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आवे। जो हमने पीछे वाणी पढ़ी थी जिसमें बाबा ने क्वालिटी के बारे में बताया था कि क्वालिटी सोल्स निकालो, ऐसी सेवा करो। तो उसमें भी इन्हीं हमने शब्दों के ऊपर चिंतन किया था कि महीन बुद्धि होना चाहिए। क्वालिटी का अर्थ ही क्या है कि स्वच्छता, महीनता और बोलने में मधुरता, संबंध संपर्क में मधुरता हो, और मन, वाणी, कर्म में महानता, यानी ऐसे ऊंचे विचार, ऊंचे बोल और ऊंचे कर्म। बाबा कहते हैं महानता हो और एकता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आवे। सुनाया था ना, भट्टी के बाद सर्विस स्थानों पर निकले। वह दिन याद है ना, लोग सभी क्या कहते थे?
सभी के मुख से यही निकलता था कि यह एक ही सांचे से निकली हुई है। सभी की बात एक ही है, सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण, जहां देखो वही नजर आता है। वह किसका प्रभाव पड़ता था? जब भट्टी पूरी हुई और दादियों को, जो 300 भाई बहन समर्पित थे बाबा के पास, जितनी हमारी दादियां थी, फिर अलग अलग क्षेत्रों में निकल पड़े थे आबू से। तो बाबा उनको स्मृति दिला रहे हैं कि जब तुम एक भट्टी में रहे इतने वर्ष, 14 वर्ष का गायन है, तो बाबा कहते हैं फिर उसके बाद जब निकले तो दुनिया तुम्हें कैसे देखती थी, क्योंकि खुद भी अलौकिकता से निकले थे इस लौकिक दुनिया में, और वो देखते थे सबको, तो सब उनको ऐसा देखते थे कि कितनी आकर्षण मूर्त हैं, एक जैसे वस्त्र, एक जैसी इनकी भाषा, एक जैसा ज्ञान सुनाती हैं, तो सबका एक जैसा रहन सहन आकर्षण देखकर सबकी नजर उन पर जाती थी। तो बाबा कहते हुए किसका प्रभाव पड़ता था? जो बाबा ने अव्यक्ति पालना की, अव्यक्त पालना का प्रभाव। व्यक्त में होते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे, क्योंकि जो 14 वर्ष की भट्टी थी, बाबा ने उसमें सब अनुभूतियां कराई थी, अलौकिक दिव्य अनुभूतियां, दिव्य नजारे उन्होंने देखे, देवताओं की दुनिया कैसी होती है वो अनुभव, कौन कौन कैसे पद को प्राप्त करेंगे, हर गहनता में बाबा लेकर जाते थे। तो वो अव्यक्त पालना की थी बाबा ने। तो बाबा कहते हैं तो सबको वो भासना आती थी, वो प्रभाव ही उस पालना का था जो 14 वर्ष किया तुमने। तो बाबा कहते हैं साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्तियों देखने में आते थे। अब फिर से वह जैसे 16 वर्ष की भट्टी, यह फिर 16 दिन की भट्टी। पिछली वाणियां भट्टी चली ना, तो 16 दिन की भट्टी चली। तो बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि वो 16 वर्ष में रहे और अभी 16 दिन की भट्टी है। लेकिन अब से हर एक को यह मालूम पड़ना चाहिए कि यह बदल कर आए हैं दुनिया को बदलने के। बाबा ने कहा जैसे दादियां परिवर्तन हो गई थी और दिव्य नजारे लोगों को नजर आते थे स्थूल लौकिक दुनिया को, तो बाबा कहते अब जो बच्चे 16 दिन की भट्टी पर आए हैं, तो अब जब वो घर जाएंगे तो सबको मालूम पड़ना चाहिए ये बदल कर आए हैं, दुनिया को बदलने के लिए आए हैं। सारे दैवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आश है। बहुत लंबी भट्टी, जनरली 5 दिन 3 दिन की भट्टी होती है। तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी। कौन सी विशेषता? वह बातें तो 5 सुनाई। जब यह 5 बातें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखेंगे, तब ही विशेष आत्माएं सभी को नजर आएंगी। और वो 5 बातें कौन सी थी? एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, मन वाणी कर्म में महानता। तो बाबा ने कहा जब यह 5 बातें संकल्प, बोल और कर्म में याद रखेंगे, तब ही विशेष आत्माएं सभी को नजर आएंगे। जब अपने में विशेषता लाएंगे, जब तब बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जब ये 5 बातों की विशेषता संकल्प, बोल और कर्म में आएगी, तो बाबा कहते हैं फिर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। इस लाइन को अंडरलाइन करो कि जब संपूर्ण संस्कार होंगे, पहले उन संपूर्ण संस्कारों को अपने अंदर भरो। पहले पता होना चाहिए, फिर उसके प्रति पुरुषार्थ, चेकिंग और स्वयं में भरपूर कर लेना। जब भरपूर कर लेंगे तब बाबा कहते हैं फिर बाबा तुमसे प्रत्यक्ष होंगे। सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो।
एक तो प्लान बनाना, सेवा कर देना, लेकिन एक उस सेवा में भगवान की परिचय के साथ साथ भगवान की भासना देना, तो बाबा कहते हैं इसे कहेंगे संपूर्ण प्रत्यक्षता। वेल, प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लेन के साथ अपनी लगन पूरी हो। बाबा कहते हैं प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लान के साथ आपकी लगन भी पूरी हो। प्लान याद हो, कोई प्लेन याद हो, दो शब्द हैं ये, प्लान है और एक है प्लेन। तो बाबा कहते हैं प्लान्स तो बनाते हैं, लेकिन साथ में उसके लिए स्मृति याद कैसी होनी चाहिए, एक बाबा से होनी चाहिए, यानी प्लेन याद हो, कोई भी मिक्सचैरिटी ना हो। प्लेन याद से ही सफल हो सकते हैं। प्लेन के पहले चेकिंग करो, प्लान के पहले चेकिंग करो, प्लेन याद में है, शुरू का वायदा क्या है, वह गीत याद है ना, उसको फिर से साकार रूप में लाना है। यानी बुद्धि की लगन एक तुम्ही से ही वह साक्षात्कार साकार रूप में सभी को होना चाहिए। गीत कौन सा है, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेल। तो बाबा ने कहा अगर यह गीत याद होगा तो फिर से साकार रूप में साक्षात्कार भी होंगे। तो अब समझ क्या करने आए हो और क्या देखने आए हो। भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती, यह रूह रिहान है, इसमें कोई फेल होते हैं। अभी तो तुम सभी को फेल करने वाले बन गए, फेल होते नहीं हो, अपने को फेल होने नहीं देते, यह भी ठीक है, लेकिन फील करते, फेल तो नहीं होने देते, सारा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं फील कर जाते हो। अपनी बात में विजय बनने का आर्ट सीखना हो तो किससे सीखोगे, बच्चों से सीख सकते हैं। यह सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो यह सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाए। छोटे बच्चे होते हैं ना, फेल भी हो जाते हैं, कोई भी बात आ जाती है लेकिन फिर भूल जाते हैं, उसको फील करके बैठे नहीं रहते लंबे समय तक, भूल जाते। तो बाबा ने कहा विजयी बनने का आर्ट ही यही है कि फील नहीं करना, भल फेल हो जाओ लेकिन फीलिंग में नहीं आना है, ये विजयी होने का आर्ट है। क्योंकि अगर विस्मृति करेंगे तो फिर से पुरुषार्थ अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन फील करके बैठ जाएंगे तो फिर उसी बोझ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों से आर्ट सीखो जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए। जब फीलिंग का फ्लू खत्म हो जाएगा तो बाबा कहते हैं कि फिर सभी आत्माएं आप पर मर मिटेंगी, जैसे आप बच्चे बाबा आए और उन पर मिट गए। मतलब इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना बाबा के ऊपर संपूर्ण विश्वास, तभी तो त्याग समर्पण हुआ। तो बाबा ने कहा फिर ऐसे ही सर्व आत्माएं आप पर मर मिटेंगी, उस फीलिंग जब बंद हो जाएगी। वैसे ही आपके भक्त आप शक्तियों के ऊपर मिट जाएं, लेकिन सिर्फ यह बातें मिट जाएं, जो फील होता है यह बात मिट जाए। सभी से समझदार तो निकले जो फौरन ही सौदा कर लिया। सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान भी हैं, समझदार भी हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का यह संगठन है। बाबा तो सारी सृष्टि के बच्चों को देखते हैं, हर कोई बाबा का बच्चा है, लेकिन जो हिम्मतवान है, जो भगवान के अनुसार उसके आदेश निर्देश पर चलने वाले हैं, वो बहुत थोड़े हैं। जो भगवान का स्वप्न पूरा करने में लगे हैं वो कौन है, उनको बाबा कहते हैं सारी सृष्टि पर समझदार बच्चे ये हैं, ये इनका संगठन है। हिम्मतवान भी हैं,
और भल कितने भी हिम्मत रखें, लेकिन यह हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो रखी, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। नदियों में तो भल सभी नहाते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहाँ नहाया? सागर में नहाया है। डायरेक्ट सागर आया और हम आत्माएं उसमें स्नान करती हैं। बाबा कहते हैं सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना। एक नदी पर स्नान करना और एक सागर, इतने विशाल सागर में, तो बाबा ने कहा अंतर तो है ना। तो इसमें तो पास हो ही गई, अभी बाकी एक बात रह गई है पास होने की। उस एक बात में ऊपर ही मार्क्स है। कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता। एक सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं। जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? जेवर, कपड़े, बाल, बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा ना। तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर यह बातें देखने की क्या आवश्यकता है? आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से यह सभी किया। यह सभी किया, दादियों ने एक झट से, बाबा से प्यार था ना, कुछ भी नहीं देखा, सब कुछ छोड़कर अशुद्ध प्रवृत्ति को एक झटके में छोड़ दिया और बाबा की बन गई। तो बाबा ने कहा, याद दिला रहे हैं, आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से यह सभी किया, ज्ञान से नहीं किया, बुद्धि के बल पर नहीं किया, ज्ञान पूर्वक नहीं किया, सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवर रेडी बनाया। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है। ये बातें बाबा क्यों रिपीट करा रहे हैं, क्यों स्मृति दिला रहे हैं? बाबा हमें रियलाइज करा रहे हैं, जो बच्चे सम्मुख बैठे थे, कि उनके अंदर कौन से गुण और शक्तियां हैं जिसका है उनके पास, लेकिन अबोध है, भूल जाते हैं, और वो कितनी विशेष है उसको बाबा क्लियर करेंगे कि स्नेह की शक्ति, एवर रेडी रहने की शक्ति, ये अंत में जो तुम्हारी फाइनल रिजल्ट है, फाइनल पेपर होगा, उसमें कितना काम आएगी। तो बाबा इसलिए स्मृति दिला रहे हैं कि इस गुण और शक्ति को छोड़ना नहीं है। इसलिए बाबा अपने जो उनका पास्ट रहा, जो आदि में उन्होंने समर्पण किया, उसे याद दिला रहे हैं। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? क्या कहना बाबा? कि स्नेह भी है, शक्ति भी है। एवर रेडी के लिए क्या चाहिए? अचानक का पार्ट होता है, एकदम से तैयार। कौन होगा एकदम से तैयार? जिसके पास शक्ति होगी और स्नेह भी होगा। जब स्नेह होगा तो फटाफट से हर कार्य के लिए एकदम सेवा समझकर भागता है। और शक्ति होनी भी जरूरी है। जब शक्ति ही नहीं होगी तो क्या रेडी हो पाएंगे? शक्तिहीन तो रेडी नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं एवर रेडी बनने में फिर देरी क्यों? और ये कौन सा एवर रेडी कह रहे? एक छठ से अगर शरीर छूटना पड़े, कल भी बाबा ने कहा ना एवर रेडी रहो, तो बाबा कहते हैं इसमें एवर रेडी बनने में फिर देरी क्यों? जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी में मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। सबने शरीर तो छोड़ना है, लेकिन भिन्न भिन्न सबके, जैसे जन्म अलग होता है ऐसे ही मृत्यु भी सबकी निश्चित तो है, लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान कर देवे और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। उन्होंने कहा अगर अंतिम चरण आया और बाबा ने उधर एक झटके से एकदम कहा एवर रेडी, चलो तैयार हो, तो बच्चे कभी ये ना कह दें कि बाबा बाकी सब चीजें तो छूट गई हैं, लेकिन जो आपने सेवा दी है इसके बंधन में बंधे हुए हैं। बंधन तो बंधन है, मुक्त नहीं होने देगा।
तो बाबा कहते हैं ऐसा ना हो, इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है। बंधन में बंधे हुए होते भी बंधन में नहीं रहना है, यानी मन बुद्धि मुक्त अवस्था में हो, फ्रीडम हो। मन कैसा हो? एकदम खुला हो, सीधा परम धाम में, प्लेन याद हो। अगर उसमें भी सेवा का बंधन आ जाए, सेवा की स्मृतियां ऐड हो जाए, क्या क्यों कैसे, तो फिर वही लौकिकता उस अलौकिक जीवन में शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है। कोई भी आत्मा के बंधन में आना यह निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसलिए सभी को एक बात पास विद ऑनर की पास करनी है। मैंने कहा मेरे बच्चों को तो पास विद ऑनर होना है, स्कॉलरशिप लेकर जाना है, यानी सत्युग के पहली पहली सीट राजाई में आना है। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। बाबा ने कहा जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं है उनका भी ध्यान रखना है, स्वप्न में भी नहीं होगी उन बातों का ऐलान निकलना है अंत में। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर्स होंगे। इसलिए पहले से ही सुना रहे, पहले से ही इशारा मिल रहा है। इसको कहा जाता है महीनता में जाना। जो महीन बुद्धि के उनकी विशेषता क्या होगी? मतलब ऐसी अंत में परिस्थिति आ सकती है कि जिस चीजों को समझ गए हो, जो आसपास घटनाएं घट रही हैं, देह के संबंध जहां से आपको लगता है पेपर आ सकता है, उन सब की तो तैयारी कर ली है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर ऐसा कुछ अद्भुत घटित हो जाए जो तुमने इन आंखों से देखा नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, ऐसी चीजें अंत में होंगी, अद्भुत होंगी। जैसे इस कोरोना का आना और कैसे कैसे सारा परिवर्तन हुआ, कभी किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे अद्भुत खेल चलेंगे जो कहीं स्वप्न में भी नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ऐसी परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे स्थिर रखेंगे, क्या स्वस्थिति रखेंगे। फिर बाबा बताते हैं कि ऐसे पेपर्स में जो पास होंगे फिर वही पास विद ऑनर्स होंगे। इसलिए बाबा कहते पहले से ही सुना रहे हैं, 1969 में सुना दिया बाबा ने बात, पहले से ही इशारा मिल रहा है। बाबा कहते हैं और इन इशारों की गहराई में जाना, इनको समझना, इनका स्मृति स्वरूप बनना इन इशारों का, बाबा कहते हैं ये महीन बुद्धि की निशानियां होंगी, उन्हीं की विशेषता है। तो बाबा कहते हैं वो विशेषता महीन बुद्धि की क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे, जैसे परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे, सामना करने का उनमें साहस होगा। घबराएंगे नहीं वैसे बच्चे, वह कभी नहीं घबरा सकते, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। जैसी परिस्थिति, तो कल भी बताया था ना, उसकी गहराई में जाएंगे, दबाना भी आना चाहिए, उसमें समाना भी आना चाहिए। तो बाबू कहते हैं कि उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। नर्म और गर्म दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। अब मोल्ड होने के लिए क्या विशेषता चाहिए? महीन बुद्धि वालों की विशेषता है कि वो मोल्ड हो जाएंगे हर परिस्थिति के अनुसार। बाबा कहते हैं मोल्ड होने के लिए सबसे बड़ी दो विशेषताएं कौन सी चाहिए? नर्म और गर्म होना। अब नर्म और गर्म का क्या अर्थ बताया बाबा ने? एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज को गर्म कर नर्म किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई है?
नरमाई है निर्माणता की, नम्र चित्त अर्थात स्नेह स्वरूप की। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही निर्माणता में रह सकेंगे। जिसका हर आत्मा के प्रति, हर क्या शब्द है, हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही निर्माणता में रह सकेंगे। स्नेह नहीं है तो न रहम दिल बन सकेंगे न नम्र चित्त। इसलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप, क्या कह रहे हैं बाबा, कि निर्माणता, नम्र चित्त भी और साथ में फिर शक्ति रूप भी चाहिए। अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। नरम और गरम बताए ना बाबा। नरम मतलब स्नेह का स्वरूप यानी निर्माण नम्र चित्त होंगे, और गरम यानी शक्ति स्वरूप यानी अथॉरिटी, मालिकपना। सेवा भी कर रहे हो, नौकर भी हो और मालिक भी, दोनों चीजें आ जाएगी। तो बाबा ने कहा सेवा भी और मालिकपना भी, मतलब झुकने का संस्कार, और साथ में जब कर्म में आओगे, जो वो सेवा कर रहे हो उसमें पूर्ण अथॉरिटी, पूरा मालिकपना। तो बाबा ने कहा उसे अथॉरिटी से करेंगे, क्योंकि जो अथॉरिटी से उस कार्य को करेगा, उसे अधिकार समझ के करेगा, तो फिर वो कर्म भी फिर कैसा होता है, एक्यूरेट होगा। तो बाबा ने कहा और साथ में नम्र चित्त, सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिक बने का नशा भी है। अधिकार होने की, अथॉरिटी, मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, तभी तो कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो कर्तव्य क्या है कि फिर विश्व की बादशाही प्राप्त हो। तो बाबा ने कहा जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। हर एक को यह देखना है कि हमारी बुद्धि की तराजू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारी बुद्धि की तराजू गरम और नरम दोनों में एक समान रहती है। इसकी चेकिंग करो। केवल नम्र चित्त नहीं, हमारा क्या होता है, इम्बैलेंसिंग हो जाती है, बैलेंस नहीं रहते। कैसे, या तो फिर शक्ति स्वरूप बने रहेंगे, अथॉरिटी बनकर घूमेंगे, मेरी सेवा, मेरी मैंपन आ जाता है। और दूसरा बाबा ने कहा या फिर नम्र हो जाएंगे, स्नेह स्वरूप बन जाएंगे। तो ज्यादा स्नेह और नम्र चित रहना लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं होंगे तो फिर वहां भी माया आ जाएगी। तो बाबा ने कहा कि दोनों का बैलेंस, शक्ति भी हो, निर्माण चित भी हो। तो बाबा ने कहा ये समानता, इसकी चेकिंग करो कि अपने बुद्धि की तराजू में गर्म और नर्म दोनों में एक समान रहती है। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है। इसलिए दोनों की समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतनी महानता भी होगी, क्योंकि जो महीन बुद्धि है फिर वही महान भी बनते हैं। तो बाबा ने कहा जब दोनों बैलेंस्ड होगा तो महानता भी होगी, देखकर अद्भुतता लगेगी। अब समझा कि किस एक बात में पास विद ऑनर होंगे। यह फाइनल पेपर का पहले अनाउंस कर रहे हैं। सारा जो हम सेवाएं कर रहे हैं, जो हम बाबा की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, तो उसका लास्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, फाइनल पेपर क्या है, अंतमति सो गति। आज बाबा विशेष उस अंतमति सो गति के ऊपर डिटेल में समझा रहे हैं। एक यह फाइनल पेपर का पहले अनाउंस कर रहे हैं, हर समय निर्बंधन, ये चेकिंग करो, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आ पहुंचा। कल भी बताया था ना कि मिलिट्री वाले क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा ने एवर रेडी की प्रैक्टिस कराई, विसल बजाते थे और सबको प्रैक्टिस कराते थे कि जैसे विसल बजे तो तुरंत हाजिर होना है, सब कुछ समेट कर तुरंत हाजिर। तो बाबा ने कहा कि यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा। प्रैक्टिकल में इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है वो पेपर,
एक सेकंड में भगवान का आदेश हो जाए। अभी मुरली सुन रहे, एक सेकंड में बाबा कहे चलो, आर यू रेडी, हो गया खेल खत्म। तो क्या रेडी हूँ? चेक करो। तो बाबा ने कहा यह है फाइनल पेपर, जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं, इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी। और कौन पास होंगे? जिनकी अव्यक्त स्थिति होगी, शरीर के भान से भी परे हुए, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहाँ तपन अपने उस जीवन की नैया की रस्सियां छोड़ी हैं। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की। लोहे की जंजीर तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीर है। लौकिक दुनिया की तो सब रस्सियां छोड़ दी हैं, मोटे रूप से बाबा कहते हैं सब छोड़ दिया है। लेकिन बाबा कहते हैं अंश वंश रह जाते हैं, और वो अंश वंश क्या काम करते हैं? फिर रॉयल रूप की माया का कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर सोने की जंजीरें, यानी अलौकिक जीवन में आ जाते हो, सेवा कर्म पर भी क्या करते हो, वहां पर फिर ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मोटा तो हो गया त्याग। अब सूक्ष्म में जो वही जंजीरें थी लोहे की, वो सोने की बन चुकी है। तो बाबा ने कहा कि सोने की जंजीरें दूसरी है लोहे की। लोहे की जंजीर तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की भी महीन बहुत बारीक रह गई है, यानी अंश वंश रह गया है। यह फिर ऐसी हैं जो कोई को देखने में भी आ ना सके। बहुत अद्भुत है। तो ये बाबा कहते हैं ये है डीप चेकिंग, अपने महीन धागे। कई बार मोह की ऐसी, इसलिए बाबा लास्ट पेपर क्या कहते हैं, नष्टो मोहा। इस अलौकिक जीवन में भी स्नेह प्यार निभाते निभाते कहाँ मोह डेवलप हो जाएगा, और बड़ा सूक्ष्म है। तो बाबा ने कहा वो है सोने की महीन जंजीर, उसकी चेकिंग कर लेना, पता भी नहीं होगा। लेकिन जब वो जंजीर हिलेगी, टूटने पर आएगी, तब रियलाइज होगा ओह यहाँ पर भी एक जंजीर बंधी थी, मैं तो खुद को मुक्त समझ रहा। तो बाबा कहते हैं इसलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सोगति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कहीं पर कोई लगाव है। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो। क्या चेक करना है? सोने की जंजीर, वो लगाव कौन से हैं? बाबा कहते ऐसा लूज चोला हुआ है जो एक सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। आपका चोला भी कैसा है? कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कोई लगाव नहीं, कहीं कोई जंजीर, सूक्ष्म महीन जंजीरें। बाबा ने कहा उनकी चेकिंग करो, एकदम लूज चोला रखो, जो एक सेकंड में बुलावा आएगा, एक सेकंड की आवाज होगी। तो बाबा ने कहा जैसे आदि में आवाज आई परम पिता परमात्मा का अवतरण हो गया है, तो अनेकों आत्माएं फिदा हो गई। तो बाबा ने कहा अंत में फिर वो आएगा, क्योंकि ले जाना है ना, वायदा किस लिए आया है, किस लिए? ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं जो एक सेकंड में इस चोले को छोड़ सको, अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। और इतनी समय, ये 100 साल किस लिए चले? क्यों बाबा उस 1936 में आया तभी सबको ले गया? क्योंकि ले जाना इतना आसान नहीं था, पवित्र कर कर ले जाना। ये जितने महीन धागे, मोटे रूप के धागे थे, बाबा ने सब खत्म करवाने। तो अब सूक्ष्म जंजीरें जो रह गई हैं, आज उसका बता रहा है कि जब ये भी समाप्त हो जाएंगी तो फिर लास्ट पेपर आ जाएगा।
बाबा कहते हैं इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। कोई अटक नहीं, एक सेकंड में निकल जाएगी आत्मा। ऐसी एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। बाबा ने कहा और उनकी निशानी एवर रेडी की क्या होगी? जो एक सेकंड में बाबा के साथ चल पड़ेंगे। वो हर कर्म में, हर क्षण, हर सोच से एकदम एवर रेडी होते हैं। प्रैक्टिकल में देखा ना, एक सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बगैर मिले कैसे जावे, यह सोचा। यानी ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है। तो बाबा कहते ऐलान निकला और एवर रेडी। बाबा ने किसी से डिस्कस नहीं किया कि मैं कल चला जाऊंगा या कोई बात कही हो, किसी को कुछ नहीं कहा। एवर रेडी थे बाबा। जब आदेश हुआ तो चल पड़े। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। कितना अभ्यास करना होगा अशरीरी का। जितना घड़ी घड़ी डिटैच होकर बैठेंगे फिर पता भी नहीं चलेगा कब इस चोले से अलग हो गए। लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं की होगी घड़ी घड़ी न्यारा होने की तो फिर बड़ी मुश्किलात होगी। तो बाबा कहते हैं यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तब ही एक सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इनसे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। दो चीजें बाबा ने बता दी। जितना न्यारेपन की प्रैक्टिस करोगे इस शरीर से अलग होने की, एक तो विश्व के सर्व के प्यारे बनोगे और दूसरा जो आवाज आएगी एक सेकंड में एवर रेडी होना है। तो बाबा कहते हैं इस चोले से सहज निकल जाओगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ है, क्या होमवर्क है? घड़ी घड़ी न्यारा होने का। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसे कोई बात नहीं है। पीछे ऐसे ऐसे अनोखी मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोज फादर करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे गए, शुरू में पढ़ा था ना कि शरीर तो छूटा। तो वो वाली जो महावाक्य है बाबा के, जो वाणी चली है, उसमें बाबा ने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि कैसे कर्मातीत स्टेज पर दोनों युद्ध चल रहे थे। कैसे बाबा एक तरफ योग युक्त थे और एक तरफ कर्म भोग जो अंतिम शरीर का था उसके साथ भी युद्ध चल रहा था और कैसे एक सेकंड में डिटैच हो गए। तो बाबा ने कहा ऐसे ही कुछ बच्चे अनोखे बच्चे होंगे, उनकी मृत्यु भी अनोखी होगी और वो जो अनोखी मृत्यु होगी उसमें वो बच्चे सन शोज फादर का रोल प्ले करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। जैसे बाबा कर्मातीत हुए ऐसी आत्माएं भी कुछ तैयार होंगी। सभी का एक जैसा नहीं होगा। मृत्यु और जन्म दोनों सबके भिन्न होते हैं। तो बाबा ने कहा कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन सन शोज फादर करेगा। यह भी वही कर सकेंगे जिसमें एक विशेष गुण होगा। यह पार्ट भी बहुत थोड़ों का है। अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। एक तो वाणी से सेवा करना, एक है मनसा सेवा करना, और आज तो बाबा ने अद्भुत ही कह दिया कि जब शरीर छूटेगा मृत्यु में भी बाप का शो करो, बाप की प्रत्यक्षता कर दो। बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता है। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। वह एक सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन एक सेकंड में सोचा
और अशरीरी हो जाएंगे। बहुत सुंदर स्टेज है ये। तो बाबा कहते हैं वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड, सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चले। सोचने के बाद पुरुषार्थ ना करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो, तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उनका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। बाबू कह रहे हैं सेकंड में बहुत बड़ा हो जाता है। कभी कभी हम साइंस में बात करते थे, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड्स में भी फ्रैक्शन कर दो। और बाबा ने यहाँ पे कह दिया कि सोचा और साथ साथ आपने अशरीरी का सोचा और उस अवस्था में स्थित हो गए। तो बाबा ने कहा इतना फास्ट, अभी तो क्या है, पुरुषार्थ, मेहनत करते हैं, अभ्यासी हैं। तो बाबा कहते लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करना है, ज्यादा से ज्यादा जो अभ्यास करेगा, बाबा कहते हैं जिसका लंबे काल का अभ्यास होगा, फिर वो ऐसी अवस्था में सहज स्थित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा जो होगा उनका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा। पीछे भी महावाक्य पढ़े कौन से, कथनी और करनी एक समान। तो बाबा ने कहा सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित्त हैं, लेकिन बहुत थोड़े, मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, उन्हीं के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे, उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त हैं, वह अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे। जो अंत तक सन शोज फादर करके ही जाएंगे, ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। तो बाबू ने क्या कह दिया, मृत्यु को कैसी होनी चाहिए, सर्विसेबल। शरीर भी छोड़ना है, उसमें भी भगवान की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त हैं, ना कि माँ बाप। वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है। इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई बच्चों को मिलना है। अभी हरेक अपने आप से जज करें कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेंगी, कोई भी बन सकते हैं। नए नए रत्न भी हैं जो कमाल कर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नए पुराने की बात नहीं है। यहाँ पर तो जो पुरुषार्थ करेगा, जो जितना अभ्यास करेगा, तो बाबा कहते हैं वही कमाल कर दिखाएगा। अभी सर्विस में नवीनता लाने, सेवाएं करो, लेकिन बाबा कहते हैं सेवा में नवीनता हो, वही पुरानी रटी रटाई ऐसी ही सेवा ना हो। जैसे अपने में नवीनता लाते हो पुरुषार्थ के लिए, योग के लिए, तपस्या के लिए, तो बाबा ने कहा ऐसे ही सर्विस में भी लानी है। नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी है। सभी के मुख से यह निकले कि यह कहाँ से आई है। जैसे शुरू में निकलता था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था। अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। इसलिए अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है, जो सभी महसूस करें कि जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी। उनके पास कोई बहुत ज्ञान नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था, डायरेक्ट मुरली सुनाते थे, लेकिन योग बहुत था दादियों का, और आकर्षण मूर्त थी।
उनकी ये अलौकिक जो उनका व्यक्तित्व था, यही सेवा के निमित्त बनता था। तो बाबा ने कहा अभी क्या है, ज्ञान का वैरायटी हो गया है, इतनी न्यूनेस आ गई है ज्ञान में कि आत्माओं के हिसाब से देते हैं, लेकिन योग की कमी है, वो अलौकिकता की कमी है, अभी उसको लाना जरूरी है। सभी महसूस करें कि जैसे शुरू में भट्टी से निकली आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है, उनसे अभी की सर्विस बड़ी है। तो ऐसी शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। कितने भी हजारों के बीच खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आए। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर, उन्हीं के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यही नवीनता लानी है। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है, उसको नहीं भूलना है। अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया, अभी इस रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता नहीं है। सर्विस कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत नहीं, वह समय बीत चुका। अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे। ऐसी साधना हो, ऐसी प्रत्यक्षता हो बाबा की कि हजारों खड़े हो और बीच में बाबा का बच्चा अलग ही नजर आए, केवल श्वेत वस्त्रों से नहीं, लेकिन उसकी अलौकिक वाइब्रेशन से। तो बाबा ने कहा अपने ही रंग लगा दो। बाबा कहते हैं अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे, वह व्यक्त देखने में आए, आप अव्यक्त देखने में आओ। यह है परिवर्तन। शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे, इसलिए कहते थे ब्रह्मा कुमारी में हट बहुत है, लेकिन वह हट अच्छा था ना, यह है ईश्वरीय हट। इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना है। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसी कुर्बानी की? आंतरिक आत्म स्नेह से, आंतरिक और आत्मिक स्नेह से। प्रजा तो बहुत बनाई, लेकिन अब कुर्बान करना है। यह सर्विस रही हुई है, केवल वाणी से परिचय नहीं, लेकिन भगवान की भासना, स्नेह और संबंध में। तो बाबा ने कहा यह सर्विस बाकी है। वारिस कम और प्रजा ज्यादा बनाई है, क्योंकि वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। जब स्नेह और शक्ति से सींचोगे तो वही आत्माएं फिर वारिस बनकर निकलेंगी। तो वारिस बनाने, यह फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में स्वाहा करा सकते हैं। वाणी से किसी को नहीं पिघला सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में जब स्नेह अनुभव होता है, शक्ति मिलती है, तो सर्व आत्माएं फिर बाबा कहते हैं सेकंड में स्वाहा हो जाएंगी। यह भी अंत में मार्क्स मिलते हैं। फिर वारिस के तो बाबा ने कहा नंबर अलग होंगे। वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई, वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की, और कितने समय में बने। फाइनल पेपर आज सुना रही हूँ। किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं? एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शुभ, और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था
जब ज्ञान में चले तो बाबा ने कहा तब से लेकर अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए, पूरा पोता मेल अनाउंस होगा। लास्ट में बाबा ने बता दिया कि जो जो गलतियां करी, जैसे पुरुषार्थ किया, और उसमें बाबा ने कहा जो जो अवस्था परिस्थिति के अनुसार आई, फेल हुए पास हुए, सारी कैलकुलेशन होगी। बाबा ने कहा सब अनाउंस होगा। तो बाबा कहते हैं कितनी बार विजयी बने और कितनी बार फेल हुए, और विजय प्राप्त की, विजय भी फिर कितने समय में विजय प्राप्त की, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति, सारे जीवन की आदि से अंत तक जो भी सर्विस की, सेवा की, और उसमें जो स्वस्थिति, जो आत्मिक स्थिति बनी रही, और अंत तक सर्विस का सबूत क्या दिया, क्या प्रत्यक्ष किया, यह 3 बातें देखी जाती हैं। इसके बेसिस पर फिर रिजल्ट आउट होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी हर एक 1-2 के सामने स्पष्ट देखेंगे कि इन तीनों बातों का क्या क्या पोता मिल रहा है, और उनको सामने ला करके अपनी रिजल्ट को भी पहले से ही चेक कर सकते हो, और जो कमी रह गई है उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, मेकअप कर सकते हो। आधा घंटा में गाड़ी मेकअप हो जाती है, जो 6 घंटा भी नहीं चलते वह आधा घंटा में हो जाते हैं। इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है, अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू से समाचार आते थे कि इतनी ऊंच आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। भट्टी का अर्थ ही है बदलना। ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा जो रहा हुआ है उसका मेकअप करो कि हर एक आत्मा जहां कहीं भी हो वो आवाज करे, भगवान से बात करे कि ऐसी विशिष्ट आत्माएं, ऐसी ऊंची आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं जो हमारा भी मेकअप कर रही हैं। तो बाबा ने कहा ये है भक्ति का अर्थ, बदलना। अच्छा, आज का होमवर्क, आज बाबा ने फाइनल पेपर के बारे में बताया कि कैसे फाइनल पेपर की रिजल्ट रहेगी, क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे चेकिंग होगी, कैसे मार्क्स लगेंगे, कैसे पास विद ऑनर बनोगे। तो आज बाबा ने विशेष सारा अंतमति सो गति का क्लियर करा है। और क्या बाबा ने कहा कि नरम और गरम, ये 2 गुण बाबा ने बताए कि ये जरूरी है, इनकी चेकिंग करो कि कितना नरम और कितना गरम। गरम मतलब शक्ति स्वरूप, मालिकपना, और नरम स्नेह और निर्माण चित। बाबा ने कहा कि कितना ऐसे बनकर सेवा करते हो, कहाँ तक मोल्ड होते हो। मोल्ड कौन हो पाएगा? जिसकी महीन बुद्धि होगी। तो बाबा ने कहा महीन बुद्धि भी इसलिए जरूरी है, जो एवर रेडी होंगे, है ना, जो एवर रेडी होंगे वो आत्माएं महीन बुद्धि भी होंगी। तो बाबा ने कहा कि अब निर्बंधन बनो, बंधन मुक्त बनो। जो सूक्ष्म जंजीरें रह गई हैं, लोहे की जंजीरें तो सब तोड़ डाली, लेकिन अब सोने की सूक्ष्म जंजीरें हैं, उनकी चेकिंग करो कहाँ तक है। हर बंधन से मुक्त बनो, निर्बंधन बनो। जब निर्बंधन होंगे तभी एवर रेडी हो पाएंगे। तो बाबा ने और भी क्या कहा कि हिम्मतवान, ये गुण भी बाबा ने बताया कि जैसे आदि में हिम्मत दिखाई, एवर रेडी हुए और झट से बाबा के पास आ गए, आदेश हुआ, ऐसे ही अंत में भी हिम्मत दिखानी है। एक झट में हर जंजीर तोड़ देने, निर्बंधन होकर फिर बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। स्नेह और शक्ति स्वरूप को दिखाओ, है ना। फिर बाबा ने वारिस के ऊपर बोला कि वारिस, प्रजा तो बहुत निकालते हो, प्रजा क्वालिटी, लेकिन वारिस बनाओ। वारिस के मार्क्स भी है,
है ना। वारिस कौन बना पाएगा, कैसे पुरुषार्थ करना है, वारिस को कैसे तैयार करना है, वो भी बाबा ने आज डिटेल में बताया। तो होमवर्क आज का अभ्यास क्या करेंगे, क्या चेकिंग करेंगे, हमारी बुद्धि की तराजू नर्म और गर्म में एक समान रहती है। ऐसा तो नहीं कभी नर्म ज्यादा है, नम्रचित ज्यादा हो जाते हैं, स्नेहमयी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप और सेवा में अथॉरिटी मालिकपना नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा ये इम्बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये चेक करो घड़ी घड़ी कि दोनों स्नेह और शक्ति बैलेंस्ड है, मालिकपना भी हो और निर्माण निरहंकारिता भी हो, अथॉरिटी के साथ साथ निरहंकारिता। तो बाबा ने कहा ये चेकिंग करो, इसमें समानता है। फाइनल पेपर के लिए चेक क्या करना है कि पास विद ऑनर कहाँ तक बने हैं, एवर रेडी, इन सब की डिटेल बाबा ने बताई। पास विद ऑनर किसको कहेंगे, एवर रेडी कौन होगा, निर्बंधन में चेकिंग करनी है कि कहाँ सूक्ष्म जंजीरें तो नहीं है, कहाँ तक बना हो। फिर से रिवाइज करना इस महावाक्यों को। आज का सम्मान घड़ी घड़ी अशरीरी डिटैच होने का करो। जितना अभ्यास करेंगे उतना मुक्त होंगे। मैं बंधन मुक्त एवर रेडी आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त